हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय जो हम हिंदी की क्लास कर रहे हैं रेगुलर, और हिंदी हमारा जो है सुपर टेट में क्या है 20 नंबर का और यूपी टेट में 30 नंबर का, क्योंकि हम सेम सिलेबस लेके चल रहे हैं। सिलेबस यूपी टेट का कुछ भी अलग नहीं है। जैसे से सुपर टेट का है वैसे ही यूपी टेट का है। आपको दोनों फ़ायदा मिलेगा, अच्छे से अच्छा आप स्कोर करेंगे क्लास करके। ओके, तो आज हमारा संधि, हमने संधि से पहले हमने पढ़ी है यण संधि तक पढ़ ली है। आज स्वर संधि का एक संधि बचा है, अयादि संधि। उसके बाद हम व्यंजन संधि करेंगे देख के। ओके, कल समय नहीं बच पाया था इसलिए अयादि संधि नहीं हो पाया था। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सीधे आते हैं क्लास पे, संधि पे। ओके, संधि इंपॉर्टेंट आपकी बनती है क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें तो कॉमन टॉपिक है ही है, तो अच्छे से देखिए। तो हमने देख लिया था स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि में दीर्घ, गुण और वृद्धि, यण देख लिया था। आज हम देखते हैं अयादि संधि। ओके, तो यहाँ हम डालते हैं अयादि संधि। अयादि संधि, तो ये भी संधि आपकी इंपॉर्टेंट बनती है। ओके, तो हम जानते हैं कि क्या है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यदि है, इसमें क्या है, यदि ए या ओ ठीक है का मेल जो है दूसरे असमान स्वर से हो जाता है या असवर्ण से हो जाता है, तो मिलकर क्या बनते हैं। जैसे इसमें कहा हमने ए या ए, ओके, ओ या औ, इसका मेल किससे हो जाता है, किसी असवर्ण से। ओके, असवर्ण से होता है तो क्या विकार बनता है, अयादि संधि आती है। यानी कि ए और ए का मिलता है तो क्या बनता है, ए बन जाता है। ओके, ए का मिलता है तो आय बन जाता है, ओ का मिलता है तो औ बन जाता है, और औ का मिलता है तो आओ बन जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, बन जाती हैं। ध्यान से, ए आय औ आओ, ये चीज़ें जो है बन जाती हैं आपकी, याद रखिएगा। ए से मिलेगा तो आय, ए से मिलेगा तो आय, ओके, सॉरी अय होगा ये। ओके, अय और ए से मिलेगा तो आय, ओ से मिलेगा तो औ, और औ से मिलेगा तो आओ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए हम सीधे इसको एक फार्मूला टाइप में देख के डिब्बे में बंद कर लेते हैं, फिर हम आगे इसके उदाहरण करते हैं। ए या ए हमने ऐसे कर लिया, प्लस असवर्ण, ओ और औ प्लस असवर्ण। तो ये होता है फार्मूला, समझिए एक हिसाब से कि हमारा अयादि संधि का ये फार्मूला हो गया। ओके, तो ए ऐसे बनेगा तो ए और आय मिलेगा हमें, और ए और आय मिलेगा, और ओ से मिलेगा तो औ और आओ मिलेगा। ये चीज़ें मिलेगी। अब हम सीधे आते हैं, उदाहरण देखते हैं। ओके, चलिए तो सीधे हम उदाहरणों पे आते हैं। आप देख रहे होंगे हमने ए और ए का इधर लिख दिया है, ओ और औ का उधर लिखा है। तो दोनों उदाहरणों को हम एक पेज में समझ लेंगे। ओके, और हम सोचेंगे कम से कम समय लगे और आप भी समझ जाएं। चलिए देखते हैं, ए और ए के साथ अगर असवर्ण बनता है तो ए और आय कैसे बनता है, तो हम सारी चीज़ों को जानेंगे। तो जैसे हमने लिखा चे, ध्यान से देखिएगा, चयनम, अगर हमने चयनम लिखा है, ठीक है, या चयन लिखा है, ठीक, चयनम तो ऐसे लिख दिया है। तो इसमें अगर अधिकतर आप देखेंगे तो बीच में या तो या आपको मिलता है या तो वा मिलता है। ये चीज़ ये याद रखिएगा, अयादि संधि में पहचान है। ज़्यादातर आप ऐसे पाएंगे, पवन हो गया, पावन हो गया, भवन हो गया, ओके, नायक हो गया। तो अधिकतर हमें या और वाह ही मिलता है अयादि संधि में। इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को याद रखें। जैसे लिखा चयनम लिखा, ओके, चयनम का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चे प्लस अनम। ध्यान से देखिएगा, चे प्लस अनम, तो क्या हुआ, चयनम हो गया। अब इसको हम समझेंगे कैसे। चे, इसमें कौन सी मात्रा निकल के आ रही है, ए की मात्रा निकल के आ रही है, ओके, प्लस यहाँ से ए की मात्रा और यहाँ से आ की मात्रा, ओके। तो जब दोनों को हम मिलाएंगे तो बन जाएगा अय, तो चयनम, आ और या, ठीक है, चयनम हो गया। तो ऐसे हम इसको समझेंगे। आई होप आपने पहले भी पढ़ा होगा और आपको थोड़ी रिवीजन की ही ज़रूरत होगी बस। ओके, तो चलिए सीधे हम आते हैं और आगे उदाहरणों पे, और कई उदाहरणों को हम जान लेते हैं। तो चे प्लस अनम चयनम हो गया। ओके, अगर हम कहें, दूसरा शब्द लेते हैं, शे प्लस अन, शे प्लस अन, ऐसे लेते हैं
शे प्लस अन क्या हो जाएगा, ये यहाँ ए मिलेगा, यहाँ आ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा शयन। ओके, या शे प्लस अनम कर लेते हैं तो सुनने में सही लगेगा, शयनम हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आया होगा। ए की मात्रा यहाँ से और यहाँ आ, और ए और आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा। तो हमने ये आय की चीज़ें जानी, अब हम आय की चीज़ें जानते हैं। ओके, चे प्लस अनम चयनम, शे प्लस अनम शयनम, ये चीज़ें हो गई। अगर नयनम का जानते हैं, ये भी पूछा जाता है, ने प्लस अनम तो क्या हो जाएगा, नयनम। अच्छे से देखिएगा, उदाहरण आपको अच्छे मिलेंगे। तो ए और आ मिलेगा तो क्या बन जाता है, अय मिल जाता है। ना से क्या निकलेगा, आ मिलेगा और या अय मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। फिर हम आगे देखते हैं उदाहरण। आगे के उदाहरणों को हम देखें तो हम क्या पाते हैं, जैसे अय और कोई असवर्ण मिलता है। ओके, तो हम आगे देखते हैं, असवर्ण ही इसमें मिलेगा। तो चलिए हम सीधे आगे देखते हैं। ए हो गया। अब हम अय पे आते हैं। तो अय प्लस आ, जैसे न प्लस अ, न प्लस अक। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। अब देखते हैं कैसे बनता है। अब यहाँ पे अगर दीर्घ मात्रा होगी तो यहाँ भी दीर्घ मात्रा होगी, याद रखिएगा, कभी गलत मत करिएगा। न प्लस अक नायक, तो अ और अ मिलकर क्या बनाएगा, आय बनाएगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे दीर्घ मात्रा है तो ही यहाँ दीर्घ मात्रा रहेगी, अगर यहाँ पे लघु मात्रा है तो यहाँ लघु मात्रा रहेगी। कभी कभी गलत हो जाता है, जैसे अभी हम आगे आपको बताएंगे। चलिए, ये हो गया न प्लस अक, क्या हो गया, नायक हो गया। ओके, फिर हम आगे और देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, गय प्लस अक गायक हो जाएगा। गय प्लस अक क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ लोग कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं कि जैसे, चलिए ये तो सीधा सीधा हमारा शब्द बन रहा था तो हमें पता चल गया, लेकिन तो अगर यहाँ पे दीर्घ है तो ही यहाँ दीर्घ मात्रा होगी, ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, जैसे अय है यहाँ तो यहाँ आय होगा, इसीलिए हमने ऊपर ये लिख दिया है आपका। ओके, तो ये दोनों के उदाहरण हो गए हमारे। ओके, अब हम ओ पे आएंगे, लेकिन कुछ और उदाहरण इसके और कर लेते हैं। तो चे प्लस अनम चयनम, शे प्लस अनम शयनम, ने प्लस अनम नयनम, न प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक, ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, ये चीज़ें याद रखिएगा। जैसे एक अन्य उदाहरण देते हैं, दोनों को तो हम जान गए, ए और आय का ये हो गया। अब हम कुछ मिक्स उदाहरण भी देते हैं। जैसे होता है समय प्लस आ, एक होता है समय प्लस आ। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या बन गया, ए और आ, तो अय बन जाएगा, तो समय हम कर देंगे, समय हो जाएगा। ओके, समय प्लस आ क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, अब विनय प्लस आ, विनय प्लस आ, तो सभी तरह के आपके हो जाएंगे विनय। ओके, तो ये हमने समझने के लिए इतने उदाहरण जान लिए। बाकी जब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको तो बहुत सारे और उदाहरण आ जाएंगे। तो हमने ए और अ का असवर्ण के साथ देख, असवर्ण यानी कि आ के साथ, ये याद रखिएगा, आ के साथ। ओके, तो ए और अ का आ के साथ देख लिया तो अ और आय बन गया। तो ये उदाहरण भी हमने जान लिया कि कैसे क्या बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ लघु मात्रा है तो यहाँ मात्रा नहीं लगेगी, अगर यहाँ दीर्घ है तो यहाँ भी दीर्घ होगा, ये याद रखिएगा, ये चीज़ों को मत भूलिएगा। अब देखते हैं ओ और औ के साथ कैसे बनेगा। तो हम देखते हैं भो प्लस अन। ओके, भो प्लस अन, तो हमने बताया था आपको, जब यहाँ पर ओ की मात्रा है, ओ आया, और यहाँ पे आ आएगा। जब ओ और आ मिलता है, ओ और आ मिलता है तो क्या बनता है, अव बनता है, अव बनता है। तो भो प्लस अन क्या बन जाएगा, भवन बन जाएगा। याद रखिएगा, भो प्लस अन बन जाएगा भवन। अव कैसे आया, भा में आ हो गया और वाह हो गया, अव बन गया। ओके, ये चीज़ों को याद रखिएगा। तो भो प्लस अन हो गया, भवन हो गया। ओके, पो प्लस अन कर सकते हैं, पवन हो जाएगा। पो प्लस अन तो क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। अब देखिए बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी पो प्लस अन पावन कर देते हैं, तो पावन गलत हो जाएगा। पावन के लिए क्या चाहिए होगा, पौ होगा। यहाँ पे पौ प्लस अन तब होगा पावन। इसीलिए हमने कहा है कि अगर यहाँ पे दीर्घ मात्रा है तो ही यहाँ दीर्घ आएगी, अगर लघु है तो यहाँ पे मात्रा नहीं आएगी। ये चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, तो भो प्लस अन हो गया, भवन हो गया, पो प्लस अन हो गया, पवन हो गया। तो औ की मात्रा, ये ओ का हो गया। हम औ की मात्रा आते हैं तो पौ प्लस अन क्या हो गया, पावन हो गया। ओके, पौ प्लस अन क्या हो गया, पावन हो गया। ये चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, और पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अन पावन, सेम को इसीलिए समझाया है हमने। ओके, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम आगे और उदाहरणों को देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं पौ प्लस अक, पौ प्लस अक।
क्या हो जाएगा, पावक। ओके, तो यहाँ पे अ था, यहाँ पे दीर्घ मात्रा थी, इसलिए यहाँ पे दीर्घ है, ये चीज़ें याद रखेगा। प प्लस अक क्या हो गया, पावक हो गया। प प्लस अन हमने पावन जान लिया। ओके, अब हम कुछ ई की मात्रा का भी जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम अभी और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे हो प्लस अन हवन हो जाएगा आपका, इस यहीं पे आ जाएगा, हम इसको यहीं पे लिख देते हैं, हो प्लस अन तो क्या हो जाएगा, हवन हो जाएगा। इस सारे उदाहरणों को ध्यान में रखेगा, हो प्लस अन हवन हो जाएगा। ओके, और जैसे हम कह सकते हैं दो प्लस अपी, दो प्लस अपी, दो अपी हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, नहीं तो सुन लीजिएगा, हवन और दो अपी हो जाएगा। तो ये उदाहरण इसके हो गए। हम थोड़े उदाहरण इसके भी जान लेते हैं। ओके, तो जैसे हमने जान लिया 9 प्लस इक, अच्छा इक में आएगा, ई की मात्रा में, तभी का बताएंगे, अभी हम आ का देख रहे हैं। ओके, तो हमने देखा ये चीज़ें हो गई। जैसे धौ प्लस अक धावक हो जाएगा, धौ प्लस अक क्या हो जाएगा, धावक हो जाएगा। तो ये उदाहरण को हमने देखा। अब अधिकतर देखेंगे बीच में संधि में या और वाह ही आता है। देखिए सब में वाह या आही या ही आया है, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब हम ई पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, चलिए हम इसके साथ ई को भी मिला के देख लेते हैं, ई की मात्रा, फिर हम आगे करते हैं। जैसे हमने ई में क्या किया, ओके, ई का देखने के लिए हमने क्या किया, 9 प्लस इक मान लीजिए किया, 9 प्लस इक तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे दीर्घ है तो यहाँ भी दीर्घ है, नाविक बन जाएगा। अब देखिए कैसे बना, ओ और ई अगर मिलता है तो आवी बनता है। ओके, आवी बन जाता है तो नाविक हो गया। तो ये चीज़ों को हमने देख लिया। 9 प्लस इक नाविक, अगर यहाँ पे दीर्घ मात्रा है तो ही यहाँ दीर्घ होगी, नहीं तो नहीं दीर्घ होगी, ये चीज़ें याद रखिएगा। 9 प्लस इक क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। यहाँ मिट गया है, 1 मिनट। ओके, फिर हम आगे उदाहरणों को देखते हैं। आगे हम देख लेते हैं उदाहरणों को और देख लेते हैं। जैसे नए प्लस इक नाइक हो गया, नायिका, ये नए प्लस इका कर देते हैं, नए प्लस इका तो क्या बन जाएगा, नायिका। ओके, तो ये दो हो गया, एक औ का एक ए का हो गया उदाहरण हमारा ई के साथ। तो 9 प्लस इक नाविक हो गया, नए प्लस इका क्या हो गया, नायिका हो गया। ये चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, और आगे अगर हम देखें पो प्लस इत्र क्या हो गया, पो प्लस इत्र तो क्या बन जाएगा, ये पवित्र बन जाएगा। ये चीज़ों को भी याद रखिएगा। ओ और ई मिलकर अभी बना देता है। ओके, तो पो प्लस इत्र क्या हो गया, पवित्र हो गया। ओके, और गो प्लस ईस, अगर गो प्लस ईस बड़ी की मात्रा के साथ मिल गया, गो प्लस ईश, अब देखिए यहाँ पे बड़ी मिल गया तो इधर हम बड़ी कर सकते हैं, गोवीश बन जाएगा। लेकिन तब फर्क इसी मात्रा पे पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा। इस पे अगर इधर दीर्घ है तो ही इस मात्रा पे पड़ेगा फर्क, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हमने देख लिया, नाविक देख लिया, नायिका देख लिया, इन सब चीज़ों को देख लिया। तो ये लगभग अयादी संधि हमने देख ली है। थोड़ा सा हम आपका री का भी देख लेते हैं। ओके, चलिए ऊ के साथ इधर देखते हैं। जैसे हमने किया भव प्लस उक तो क्या बन जाता है, भावुक। ये चीज़ें याद रखिएगा, सारी चीज़ें। कुछ मिलता है तो कैसे बनता है, इससे औ के साथ ऊ मिलता है तो औ बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ मात्रा थी इसीलिए यहाँ पे दीर्घ आया, ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, तो ये उदाहरण हो गए। एक उदाहरण और है, उसको हम देख लेते हैं, फिर आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत सारे उदाहरण आपके आएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर पद में रा हो जाए, अगर पद में रा है, ठीक है, अगर कहीं पद में रा आए, ध्यान दे रखिएगा, अगर कहीं पद में रा आ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, ना का ड़ा हो जाता है। अगर पद में कहीं रा आएगा तो जो ना है इसका क्या हो जाता है, ना परिवर्तित हो जाता है णा में। ये चीज़ें याद रखिएगा, ना किस में परिवर्तित होता है, णा में। जैसे हमने लिखा स्रो प्लस अड़, स्रो प्लस अण या अन लिखा। ओके, तो यहाँ ओ मिलेगा, ओके, आ मिलेगा, विकार होगा, औ बन जाएगा, नहीं बनेगा तो यहाँ श्रवण हो जाएगा। याद रखिएगा, श्रवण, ये ना हो जाएगा, णा में परिवर्तित हो जाएगा, इसको याद। अगर यहीं स्रो प्लस अन है, स्रो प्लस अन है तो क्या बन जाएगा, श्रावण बन जाएगा। ये चीज़ों को याद रखिएगा। ना जो है, अगर रा आ रहा है यहाँ पे अगर रा आ रहा है तो ना जो है ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें अयादी संधि हमारी हो गई। ओके, तो ये चीज़ें हो गई।
फिर आगे हम देखते हैं, हम उदाहरण में अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जब हम लास्ट में करेंगे तो ये अयादी संधि हमारी खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है इसमें, ए और ए के साथ आ बनता है तो ए और आय मिलता है, और ओ और औ के साथ आ मिलता है तो औ और आओ बन जाता है। अगर ए के साथ ई बनता है तो आई बन जाता है, आई के साथ आई बनता है तो आई बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, आप उदाहरण करते रहिएगा। आज आपके जब संधि कंप्लीट होगी तभी आपके क्वेश्चन टेलीग्राम पे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ों को देखिएगा। तो ये हमने स्वर संधि खत्म कर ली। हमने स्वर संधि में क्या क्या देखा, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हमने देखा कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जिसमें हमने स्वर संधि के कितने 5 पार्ट देखे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। ओके, तो इन संधियों को हमने देख लिया है। अब इसके बाद हमारा व्यंजन संधि आता है। व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, तो हम चलिए एक बार आपको और रिवाइज करा देते हैं। स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा है, दीर्घ संधि पढ़ा है, दीर्घ संधि, ओके, गुण संधि, और हमने पढ़ा है वृद्धि संधि। ये सारी संधियों को याद रखिएगा। उसके बाद हमने पढ़ा यण संधि, उसके बाद हमने पढ़ा अयादी संधि। तो स्वर संधि के ये 5 भाग हमने पढ़ लिए। अब पहचान कैसे करेंगे ये भी हम ओवरऑल आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे समान मात्राएं मिल गया, ओके, इधर भी मात्रा समान, जैसे हमने लिखा विद्या प्लस आलय, क्या हो गया, विद्यालय। देखिए आ और आ यहाँ मिल गया, ये विद्यालय बन गया। तो ये होता है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, जो समान मात्राएं मिलती हैं। और गुण संधि में क्या होता है कि जब ये ओ की मात्रा आ जाए, पहचान इसकी यही होती है, ओ या ए की मात्रा। और वृद्धि संधि में होता है ओ या ए की मात्रा, यानी कि दीर्घ मात्राएं आ जाती हैं। ओके, गुण में जो है लघु मात्राएं होती है, दीर्घ में ये ऐसे ही होता है, इसमें ए की मात्रा तो इसमें ए की मात्रा, इसमें ओ की मात्रा तो उसमें औ की मात्रा, तो ऐसे पहचान होती है। यण संधि हमने देखा कि आधा अक्षर आता है, ओके, आधा अक्षर, अधिकतर आधे अक्षर के बाद या और वा आता है। ओके, आधा अक्षर के बाद अधिकतर या वा आता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और अयादी संधि में हमने देखा कि बीच में या और वा आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा था, देखिएगा। चलिए ओवरऑल ये हो गया। अब हम आते हैं सीधे व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि होती क्या है, ओके, तो हम बात करें कि व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि क्या होता है, जब जिसमें व्यंजनों का मेल होता है, किसी भी स्वर से या किसी भी व्यंजन से अगर व्यंजन मिलेगा। व्यंजन संधि की पहचान हम क्या जानते हैं, जब किसी भी स्वर या किसी भी व्यंजन से व्यंजन मिलता है तो क्या बन जाती है, व्यंजन संधि बनती है। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा व्यंजन संधि, आज समझ लीजिए व्यंजन संधि। कुछ नियमों को हम आज जानेंगे, कुछ नियमों को कल जानेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। व्यंजन संधि तो क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं हल संधि भी बोल सकते हैं, ओके, हल संधि भी बोल सकते हैं। और स्वर को हम अच बोलते हैं, याद रखिएगा, हल संधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्यंजन में अगर व्यंजन, ओके, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो तो क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। अगर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि हो जाएगा, ओके। अगर स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो तो भी क्या बन जाएगी, व्यंजन संधि बन जाएगी। तो ऐसे कहीं भी एक तरफ व्यंजन अगर आपका आ रहा है तो व्यंजन संधि बन जाएगी, याद रखिएगा। जैसे हमने लिखा दिक, ओके, दिक प्लस गज, उदाहरण के लिए देख रहे हैं, दिक प्लस गज। तो यहाँ से जो है स्वर गायब है। जब हलंत लगता है तो किसी भी अक्षर से है स्वर हट जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे का लिखा तो का में हमारा आ स्वर सम्मिलित है, तो इसको हम का और आ भी लिख सकते हैं, ओके, का और आ लिख सकते हैं। जब का में हलंत लग जाता है तो यानी कि वो उसमें स्वर नहीं है, वो पूरी तरह से स्वर रहित है, वो स्वर नहीं है उसमें, ओके। तो ये चीज़ों को हम देखते हैं, जब हलंत लग जाता है यानी कि इसमें स्वर नहीं सम्मिलित है, तो ये पूरा व्यंजन हो जाता है, ओके। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन का, ख, गा, ये सारे व्यंजन हो जाएंगे। इसमें क्या है, स्वर सम्मिलित नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दिक प्लस गज हमने कहा तो फिर बन जाएगा क्या, इसका बन जाएगा दिग्गज। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर हम एक एक नियमों को जानेंगे। नियम भी बहुत सारे हैं, उनको हम जानते हैं। सीधे आते हैं नियम पे आपके, और नियमों से आपको बताते हैं, ओके। चलिए अब हम व्यंजन संधि को देखने से पहले, जैसे कि हमने बता दिया कि व्यंजन संधि क्या होती है, आपका स्वर या व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि होगी, व्यंजन या व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि होगी, ओके। इन चीज़ों को याद रखिएगा। इससे पहले कि आप इसको आगे जाने, हमने वर्णमाला में भी पढ़ रखा है, तो इसमें दिया है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, नहीं जानते होंगे, ओके। तो वर्ग क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में हमारे वर्ग होते हैं 5, ये याद रखिएगा। वर्ग कितने होते हैं, का, च, त, ट, प, ये हमने वर्णमाला में पढ़ा है, लेकिन फिर से देख लीजिए। ये सारे हमारे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है,
क ख ग घ च छ य ट ठ ड न, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। ओके, तो इन चीज़ों को हमने क्या देखा, ये सारे वर्ण हैं और वर्ण, प्रत्येक वर्ण में 5-5 होते हैं अक्षर। तो क ख ग घ और अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड, सॉरी टा हमने फिर से लिख दिया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, ये वर्ग होते हैं। अगर इसमें कहा गया है वर्ग के पहले वर्ण का, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण क्या, क च ट त पा, ये वर्ग का पहला वर्ण है और दिया है इसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरा ये हो गया ना, तो इसमें हम इसमें परिवर्तन करेंगे। इस नियम में क्या होगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। ये चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। अभी आगे भी देखिएगा, चौथे वर्ण में भी परिवर्तन होगा, पांचवें वर्ण में, और इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये क्या हो गए हमारे, ये पंचवर्ण हो गया, इसको अनुनासिक बोलते हैं। ओके, पंचवर्ण हो गया, ये भी आगे, ये भी आएगा। तो इन चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये पहला अक्षर तो तीसरे अक्षर में परिवर्तन क्या है, कैसे परिवर्तन होगा। तो इन सब चीज़ों को देखिए। तो वर्ग के पहले वर्ण का हमने सारे वर्ग भी बता दिए, 5 वर्ग हैं, क च त ट प, और तीसरे वर्ण में परिवर्तन यानी कि उसी के वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। इसका क ख ग घ अंगा च छ, का परिवर्तन गा में, चा का जा में, टा का डा में, ओके, ता का दा में और पा का बा में। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं, परिवर्तन होगा पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ओके, तो चलिए हम यहाँ भी छोटा सा आपका लिख देते हैं। जैसे का, सॉरी एक मिनट, हाँ, जैसे का परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा में, का परिवर्तन किस में हो जाएगा, क ख ग, गा में हो जाएगा। ओके, का परिवर्तन गा में हो जाएगा, क चा का परिवर्तन हो जाएगा जा में, याद रखिएगा। क च टा का परिवर्तन हो जाएगा डा में, ता का परिवर्तन हो जाएगा दा में, और पा का परिवर्तन हो जाएगा पा फ बा में, सॉरी पा फ बा, हाँ, बा में हो जाएगा पा का परिवर्तन। तो ये सब क्या है, तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ये जितने भी इसमें पहले वर्ण आएंगे, ये नियम पहला है। अभी आगे और भी नियम आएंगे जिनके बारे में हम जानेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नियम क्या कहता है, पहले नियम को समझिए फिर क्वेश्चन को लगाते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तो वर्ग का पहला वर्ण क्या, का है, तो का परिवर्तन गा में हो जाएगा, चा का जा में हो जाएगा, टा का डा में हो जाएगा, ता का दा में हो जाएगा और पा का बा में हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि हम उदाहरण पे आते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, दिक प्लस अंत। ओके, दिक प्लस अंत। ओके, जैसा कि हमने बताया था कि जब हलंत लगता है तब उसमें स्वर नहीं रहता, यानी कि सीधा सीधा ये व्यंजन हो जाता है। तो यहाँ पे का आ रहा है। ओके, तो जब का हम किसी भी स्वर्ण से मेल होगा, का ओके, का जब किसी भी स्वर्ण से मेल होगा तो क्या किस में परिवर्तन हो जाएगा, गा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर का किसी भी वर्ण से मेल हो रहा है, किसी भी स्वर से मेल हो रहा है इस नियम में, तो जब ये आ से मेल होगा तो ये गा बन जाएगा। तो दिक प्लस अंत क्या बन जाएगा, दिगंत बन जाएगा। ये चीज़ें याद रखिएगा, दिगंत, ये आपका दिगंत बन जाएगा। ये समझाने के लिए आपको बताएं। चलिए नियम को हम देखते हैं इसके। ये लिखा रहने तो इसे मिटा देते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। चलिए अब देखते हैं सीधे नियमों को। इस इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। क च त ट पा, या टा ता पा होता है, काचा टा ता पा, टा ता पा। सब में हलंत लगाइए क्योंकि पूर्ण रूप से व्यंजन होंगे। ओके, अगर इनका मेल, ओके, का चा ता टा पा, अगर इनका मेल क्या होता है, किसी भी स्वर से होता है। ओके, किसी भी स्वर से होगा या अंतस्थ व्यंजन से होगा। ओके, या अंतस्थ से होगा, तो क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि तीसरे वर्ण में परिवर्तन का मतलब क ख ग, फिर चा का परिवर्तन जा में, टा का परिवर्तन डा में, ता का परिवर्तन दा में और पा का परिवर्तन बा में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया नियम। तो नियम क्या कहता है हमारा कि जब हमारे वर्ग के पहले वर्ण यानी कि का चा टा ता पा का किसी भी स्वर या अंतस्थ व्यंजन से मेल होता है तो ये वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए हम आगे अब देख लेते हैं सीधे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा, इन सारे नियमों को पूछा जाता है, नियम के नाम नहीं पूछता है, सीधे आपको संधि दे देता है कि आप बनाइए। चलिए, जैसे देता है
पहला आपका उदाहरण है, हमने जैसे कि अभी बताया दिक् प्लस अंत। तो हमने देखा जब का मेल आ से हो रहा है तो किस में परिवर्तन होगा, दा में परिवर्तन होगा। ओके, का परिवर्तन अगर का मेल अगर आ में हो रहा है, का अगर आ में होगा तो किस में बन जाएगा, गा में बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये दिगंत बन जाएगा। ओके, ये चीज़ों को याद रखिएगा, ये क्या बन गया, दिगंत। ओके, फिर हम और भी थोड़ा से का के जान लेते हैं। दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन और स्वर का मेल हुआ था। अब यहाँ व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल हो गया। ओके, व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल हो गया तो भी यहाँ व्यंजन संधि हो, तो दिक् प्लस गज तो हो जाएगा दिग्गज। अब देखिए कैसे यहाँ पे ये गा आ गया क्योंकि का परिवर्तन गा में हो गया। ओके, का परिवर्तन जो है गा में हो गया और एक गा यहाँ व्यंजन पहले से था तो इसलिए दिग्गज हो गया। और यहाँ पे जो है का परिवर्तन गा में तो हुआ लेकिन साथ में हमें आ भी मिल गया। तो यहाँ का के साथ अगर हमें आ मिल गया तो जब परिवर्तन हुआ, का परिवर्तन हो गया तो ये गा में हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ हमने स्वर से व्यंजन का मेल किया है, यहाँ व्यंजन से व्यंजन का मेल किया है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है वाक प्लस ईस। ओके, वाक प्लस ईश। अब यहाँ देखिए स्वर का मेल किससे हो गया, व्यंजन का मेल किससे हो गया, स्वर से हो गया। तो ये बन जाएगा वागीश। ये सारे क्वेश्चन आपके लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हमने ये का से देख लिए, 3 उदाहरण देख लिए। अब हम आगे देखते हैं, चा से देख लेते हैं। अच प्लस अंत। अब देखिए यहाँ पे अंतस्थ से हो गया। ओके, तो क्या बन जाएगा, अजंत। अच प्लस अंत तो क्या बन जाएगा, अजंत। तो व्यंजन का मेल किससे, स्वर से हुआ है तो अजंत हो गया। ओके, फिर आगे हम देखते हैं, ता का देख लेते हैं। ओके, तो ता का अगर हमने फिर से देखा तो सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो गया तो सद्धर्म बन जाएगा। सद्धर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सद्धर्म बन जाएगा। देखिए व्यंजन का अगर व्यंजन से होगा तो यहाँ आधा दा हो जाएगा। ओके, तो हमने का में देखा, चा का देखा, ता का देखा। अब हम और भी देखते हैं। जैसे हमें देखना है का तो हमने देख लिया। अब जैसे हमें फिर एक और ता का देख लेते हैं। जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। जगत प्लस अम्बा। अब देखिए यहाँ ता का मेल जो है आ से होगा तो दा बन जाएगा, तो जगदम्बा। ओके, देखिए ता का मेल आ से हुआ तो पूरा ये ता बना, ता का मेल ता का क्या बन गया, दा बन गया। देखिए यहाँ पे जगदम्बा हो गया। ओके, ये उदाहरण हो गए आपके। अब हम टा का देखते हैं, सट प्लस आनंद। जैसे हमने यहाँ लिखा सट प्लस आनंद, ध्यान से देखिएगा, सट प्लस आनंद। टा का आ से हुआ तो ये टा बन जाता है और टा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, डा में हो जाएगा। याद रखिएगा, तो सडानन हो जाएगा, ये सडानन। ओके, तो ये हमने देख लिया। तो हमने का देख लिया, चा का देख लिया, ता का देख लिया, टा का देख लिया। ओके, तो और हम और भी देखते हैं। सट प्लस यंत्र बोलते हैं, जैसे सट प्लस यंत्र तो क्या हो जाएगा, षड्यंत्र। इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा फिर करिएगा। तो टा, यहाँ टा आया और यहाँ आ जाएगा या में। ओके, तो षड्यंत्र, सॉरी ये भी व्यंजन से मेल मिला तो षड्यंत्र पूरा बन गया ये हमारा। ओके, ये आधा बन गया, ये डा, ठीक है, क्योंकि इसका जब परिवर्तन हुआ तो आधे डा में ही हो गया और यहाँ व्यंजन ही था तो पूरा नहीं बन पाया, इसलिए आधा ही हो गया। ओके, इन चीज़ों को हमने देख लिया। ओके, चलिए हम और देख लेते हैं कुछ उदाहरण, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। तो लगभग तो सारी चीज़ों का हो गया है। ओके, चलिए वैसे भी कुछ देखते हैं आगे और मिल जाए। जैसे एक होता है उत प्लस यान, उद्यान। चलिए बा का भी हमने पा का नहीं देखा, पा का भी देख लेते हैं। सुप प्लस अंत, सुबंत हो जाएगा। बा का देख लेते हैं, सुप प्लस अंत। तो यहाँ क्या हुआ, ये पा बनेगा और यहाँ आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये पा बन जाएगा और पा का परिवर्तन बा में हो जाएगा तो सुप प्लस अंत क्या हो जाएगा, सुबंत हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, पहला नियम था कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन अगर क्या हो रहा है, अगर कोई भी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, ता, टा, पा ये किसी भी स्वर से या अंतस्थ व्यंजन से मिल रहा है तो इसका परिवर्तन वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। और इन उदाहरणों को भी हमने देख लिया है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ये आपका पहला नियम था, इसमें बहुत सारे नियम हैं आपके एक क्लास में ख़त्म होना। अब आगे हमने आदि संधि, स्वर संधि खत्म कर ली, व्यंजन संधि का थोड़ा सा पार्ट खत्म किया है। ओके, तो ये आपका पहला नियम था।
देखते हैं टाइम क्या हो गया है, उसके बाद हम आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए आगे नहीं बताएंगे। ओके, तो हमने एक नियम देखा है, बाकी नियमों को हम कल देखेंगे। कम से कम समय में कोशिश करेंगे कि देखने थोड़ा समय लग जाता है समझाने में आपको। ओके, आई होप आपको समझ में आता होगा। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। जो भी क्वेरी हो वो बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, इंस्टा पे डाल दीजिए। ओके, तो सारी चीज़ें हैं। तो हम इसी के साथ ही क्लास हमारी ख़त्म होती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी लगी, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। हमने इंस्टाग्राम आईडी भी आपको बताई थी कि टीचिंग लर्नर्स शालिनी श्रीवास्तव, सीधे ऐसे डालिएगा टीचिंग लर्नर्स शालिनी श्रीवास्तव, इंस्टाग्राम आईडी है ये। कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स शालिनी, बस। ओके, तो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। तो इसके साथ ही बने रहिए, पिछले वीडियो भी देखते रहिए। अभी बहुत सारा आपका वीडियो पड़ा होगा। सुपर टेट का सिलेबस लगभग जो हमने CDP और शिक्षण कौशल, जीवन कौशल सारा पूरा किया है, वो सारी चीज़ों को देखिए। हिंदी भी देखिए, स्टैटिक जीके भी आपकी हो चुकी है। आपके डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों की लिंक पड़ी होती है। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।